Assalamu alaikum students. I am your teacher Ms. Bushra. Hope you all are safe and fine in your homes. I am teaching you computer subject. First of all, I want to tell you about your book. This is your book Online with Computers for class 3. Now we are starting our first chapter. This is our first chapter, Computer Fundamental Devices. Okay, now we are starting our chapter. कंप्यूटर जो है बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपके डाटा को एक्सेप्ट करके स्टोर करी होती है अपने पास, आपके सारे डाटा को स्टोर रखती है अपने पास। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंप्यूटर के थ्रू आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कंप्यूटर। आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, आपके कोई आइकन्स ओपन नहीं होते, सारी प्रॉब्लम्स जो भी आप काम कर रहे होते हैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कंप्यूटर। कम से कम टाइम में जो है ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे वो आपके कम से कम टाइम में कंप्यूटर करके आपको देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बात, ये तो एक मशीन है, तो ये मशीन जो है ये कम से कम टाइम में आपको काम करके देगी बनिस्बत इंसानों के। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, प्लस और माइनस कर रहा है, ठीक है, तो वो प्लस और माइनस करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि कंप्यूटर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, और वो जो है जल्द से जल्द आपको कंप्यूटर आंसर प्रोवाइड कर देगा मॉनिटर स्क्रीन पे। ठीक है, आप कंप्यूटर में रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, गेम्स खेल सकते हो। ठीक है, 4 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। और मज़ीद जो आप अटैच कर सकते हो फाइल्स, वो प्रिंटर, स्पीकर एंड माइक्रोफोन। ये जो और मज़ीद जो फाइल्स हैं, जो आप जो डिवाइसेस हैं जो आप वो कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो ये डिवाइसेस हैं। जो फर्स्ट हमारी हेडिंग है वो मॉनिटर है। मॉनिटर जो है वो टीवी की तरह ही नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, जो भी आप लेटर्स, वर्ड, कार्टून वगैरह या जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं वो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे आ जाता है। मॉनिटर इस तरीके का नज़र आ रहा होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर लैब्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉनिटर्स जो होते हैं ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं मॉनिटर्स, और ये आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो भी आप इनपुट करते हैं वो आपको आउटपुट कहाँ मिलता है, मॉनिटर स्क्रीन पे मिलता है। ठीक है, ये जो है इसको वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, VDU इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 2 टाइप्स होती हैं मॉनिटर की, CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो टीवी लाइक होता है, मतलब थोड़े से मोटे और जो है ना थोड़ा से हैवी होते हैं वो। ठीक है, वज़न में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। ठीक है, और थोड़े से टीवी लाइक होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा जो पहले के टाइम पे यूज़ किए जाते थे उनको कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, और जो आपके कंप्यूटर लैब्स में भी मौजूद है वो इस तरीके के LCDs आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि जो CRT हैं वो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, तो इसीलिए आपके कंप्यूटर लैब में भी ये प्रोवाइड हुए हैं LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी CPU। CPU आप सबको पता है, CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो है जैसे इंसानों का दिमाग होता है उसी तरीके का ये कंप्यूटर में पाया जाता है। CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है इसको भी। ठीक है, ये सारे फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करके और आपकी जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके आपके मॉनिटर स्क्रीन पे प्रोवाइड करा होता है आउटपुट। CPU जो है वो कंसिस्ट कर रहा है, 3 पार्ट्स कंसिस्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट, CU, MU, मेमोरी यूनिट। ठीक है, फर्दर जो है इनकी टाइप्स, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं कैलकुलेशन, जो आपकी कैलकुलेशन होती है, 4 लॉजिकल ऑपरेशन, 4 लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं आपके, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं। ये 4 ऑपरेशन जो हैं आपके कंप्यूटर में हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की मदद से हो रहे होते हैं। कंट्रोल यूनिट CU जो है वो सारे कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके और कंप्यूटर को
अच्छे से आपको रन करवा रहा होता है, कंट्रोल करा हुआ होता है, सारी चीज़ों पे उसका कंट्रोल होता है। कंट्रोल यूनिट का मेमोरी यूनिट जो आपकी कंप्यूटर में मेमोरी को सेफ रख रहा होता है, वो मेमोरी यूनिट की वजह से सेफ रख रहा होता है। आपके कंप्यूटर्स में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को रैम की फुल फॉर्म बता दूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है, वो उसमें से अगर आप कोई भी डाटा रोम में सेव करेंगे तो वो आपके इजीली इरेज नहीं होता, जबकि जब आप रैम में सेव करेंगे कोई भी डाटा, वो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है रैम, ठीक है। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है, रैम जो है वो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। उसमें से रैम में से आप डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है। ये जो है रैम में परमानेंटली सेव नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो कीबोर्ड की है। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको मॉनिटर की जब हेडिंग समझा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड जैसे आप राइट करेंगे कोई भी लेटर, वो लेटर जो है मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट आपका प्रोवाइड कर रहा होता है, तो मॉनिटर स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कोई भी अल्फ़ाबेट, लेटर्स, नंबर्स, आप सेंटेंसेस उस पर कीबोर्ड की मदद से आप राइट कर सकते हैं। इसमें जो है आपके पास 7 तरह की कैटेगरीज होती हैं, 7 कैटेगरीज होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ होती हैं, पंचुएशन कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं, सिंबल्स एंड स्पेशल कीज़ होती हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक आपको अल्फ़ाबेट मिलते हैं, नंबर की में 1 से 0 तक आपको नंबर्स मिलते हैं, पंचुएशन कीज़ में पंचुएशन कीज़ में सारी आपको पंचुएशन मिलती हैं, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, ETC, ये सारे आपको मिलते हैं। फंक्शन की में F1 से लेके F12 तक सारी ये फंक्शन आपके मॉनिटर स्क्रीन पे जो है आपकी कंप्यूटर में जो है ये सारे फंक्शन कर रहे होते हैं। F1 F2 सारे F1 से लेके F12 तक जितनी भी कीज़ हैं इनसे कोई ना कोई शॉर्टकट फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये एरो कीज़, 4 एरोज़ होते हैं, राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन, ये 4 एरोज़ होते हैं। सिंबल कीज़, ये सिंबल्स होते हैं, एस डॉलर का सिंबल, @ का सिंबल, ठीक है, परसेंटेज का सिंबल, हैश का सिंबल, प्लस का सिंबल, ये सारे ये भी सिंबल्स होते हैं, ठीक है। स्पेशल कीज़, जो 4 स्पेशल कीज़ होती हैं आपकी, शिफ्ट, CTRL, ALT, डिलीट, कंट्रोल, ऑल्टर, डिलीट, शिफ्ट, ये आपकी 4 कीज़ होती हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम कीबोर्ड की बात कर रहे थे तो आप लोग को एक नज़र कीबोर्ड दिखाना मुझे जो है सही लगा। कीबोर्ड जो है कुछ इस तरीके का होता है, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर लैब्स में भी देखा होगा। कीबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है। ये जो है ये आपकी सारी नंबर कीज़ होती हैं, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिक कीपैड कहलाया जाता है, ये सारे आपकी नंबर कीज़ होती हैं, ठीक है। ये आपकी एरो कीज़ होती हैं, ठीक है। ये आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं, ठीक है। इनसे ये सारी जो है आपकी, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे A से Z तक जो हैं ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे 1 से लेके 0 तक के भी नंबर्स मौजूद हैं। कुछ जो है कुछ आपकी वर्ड पैड्स वगैरह या जैसे कि जो आपकी 9th में जाके आप लोग GW बेसिक पे वर्क करते हैं, तो GW बेसिक में जो है ये वाला पैड जो है न्यूमेरिक पैड, ये वाला जो है यूज़ नहीं होता है, तो प्रॉब्लम कर रहा होता है, ठीक है, कुछ उसमें। तो हम जो है ये वाला न्यूमेरिक पैड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं, ठीक है। ये आपके स्पेस बार होता है, ठीक है। ये ALT ये फंक्शन की होती है, ठीक है। ये कैप्स लॉक, ठीक है, शिफ्ट, CTRL, ठीक है, ये सारी आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये आपके सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके सारे सिंबल्स होते हैं। हम जो है नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज पे जो है फर्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो कैप्स लॉक की है। हम कीबोर्ड का पढ़ रहे थे कीबोर्ड के हवाले से, तो कीबोर्ड में फर्स्ट हेडिंग हमारी कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक की मैं आप लोग को बता चुकी हूँ।
कैप्स लॉक जो है ये की होती है, ठीक है, कीबोर्ड में, ठीक है। कैप्स लॉक जो है वो आपके कैपिटल लेटर प्रोवाइड करी होती है आपको। जैसे कि आपको बीच में कोई भी कैपिटल लेटर लिखना है, आपके एसे में किसी में भी आपको अपना कैपिटल लेटर लिखना है तो आपको कैप्स लॉक ऑन करना पड़ता है। आप जैसे ये की प्रेस करेंगे कैप्स लॉक की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना ये अटैच्ड नहीं है, तो यहाँ पे लाइट्स ऑन नहीं हो सकती, वरना अटैच जो होता है कीबोर्ड, वो अटैच कीबोर्ड में जो है यहाँ पे 3 लाइट्स जो हैं वो अलग अलग ऑन हो जाती हैं। उसमें एक जो है कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाती है, उसका मतलब होता है कि आप लोगों ने अपना कैप्स लॉक ऑन कर दिया है, ठीक है। लाइट ऑन होने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कैप्स लॉक का ही जो है वो पैराग्राफ रीड कर रहा था, एक्सप्लेन करी थी मैं आप लोग को। तो कैप्स लॉक जब आप मेमोरी लिखेंगे, टाइप करेंगे मेमोरी का वर्ड, ठीक है, तो मेमोरी का वर्ड जब आप कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करेंगे तो इस तरीके का मेमोरी का वर्ड पूरा मेमोरी कैपिटल लेटर्स में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको कैप्स लॉक ऑफ करना है तो वापस उस की को प्रेस करेंगे तो जब आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी तो इट मीन्स आपका कैप्स लॉक जो है वो ऑफ हो चुका है। अब आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है शिफ्ट की। शिफ्ट की जो है आपकी 2 तरह की कीबोर्ड में जो है 2 शिफ्ट कीज़ होती हैं। एक जो है एक इस तरह आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे होती है शिफ्ट की, ठीक है, ये आपकी शिफ्ट की है, ठीक है, और एक राइट हैंड साइड पे इस तरह आपकी शिफ्ट की होती है, ठीक है। तो ये शिफ्ट की जो है ये इसलिए होती हैं कि आपको कोई भी नंबर लिखना हो, ठीक है, नंबर के ऊपर जो सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये नंबर कीज़ हैं 0 तक की, 1 से लेके, इनके ऊपर जो है ये क्या दिए हुए हैं, ये आपकी जो है सिंबल्स दिए हुए हैं नंबर्स के ऊपर। तो सिंबल की जो है वो मतलब यहाँ पे नंबर्स के ऊपर ही सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे जो है 8 के ऊपर जो ये स्टेरिक है इसको प्रेस करना है, तो मैं अगर सिंपल 8 को प्रेस करूँगी तो मेरे मॉनिटर स्क्रीन पे जस्ट 8 आएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके 8 प्रेस करूँगी तो क्या आएगा, स्टेरिक आएगा। जो ऊपर वाला स्टेरिक है, जो 8 के ऊपर जो है जो हिस्टेरिक है वो मेरे पास आएगा शिफ्ट प्रेस करके करूँगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपको अपर आपके नंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको वो करना है। जैसे कि ये जो है ये आपके पास कौन से हैं, ये सारे आपकी जो हैं ये पंचुएशन कीज़ हैं। तो आपको पंचुएशन में अपर पंचुएशन चाहिए, जैसे कि कॉलन मुझे चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी और ये की प्रेस करूँगी तो कॉलन आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल मैं इसको प्रेस करूँगी तो सेमी कॉलन, जो कॉमा और डॉट और कॉमा जो है वो सेमी कॉलन है वो आ जाएगा, ठीक है। थर्ड हेडिंग हमारी है स्पेस बार की। स्पेस बार की मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो है ये लॉन्गेस्ट की जो होती है कीबोर्ड में ये स्पेस बार की होती है। स्पेस बार की किस लिए यूज़ की जाती है, स्पेस बार की जब भी आपको 2 नंबर्स के बीच में गैप चाहिए होता है तो आप जो है वो स्पेस बार की यूज़ करते हैं ताकि आपके नंबर्स में, लेटर्स में गैप आ सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर फोर्थ हेडिंग इज कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की, कर्सर का मतलब होता क्या है पहले तो आप लोग को ये समझना होगा। कर्सर जो आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आप जब लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसे टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन टाइप कर रहे होते हैं, तो आपने कंप्यूटर लिखा, उसके बाद जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ब्लिंक कर रहा होता है एक आई शेप का, ठीक है, आई शेप का जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा होता है कि अब आप जो है यहाँ पे ए लिखेंगे, द लिखेंगे, ठीक है, तो वो जो ब्लिंक कर रहा होता है उसको कहते हैं कर्सर, ठीक है। तो आपकी जो है 4 तरह की कर्सर कंट्रोल कीज़ आपकी जो है डायरेक्शन के लिए मौजूद होती हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी कीज़ की मदद से आप मूव कर सकें कर्सर को, इस कर्सर को आप मूव कर सकें अपनी कीज़ की मदद से, कर्सर कंट्रोल की मदद से इस कर्सर को जो आप कीज़ की मदद से मूव कर सकें। तो 4 कर्सर कीज़ होती हैं आपकी इस तरीके की, आपकी ये जो है ये कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह की कीज़ होती हैं
अप डाउन राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है, ताकि आप जो है अपने कर्सर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकें, अप डाउन राइट लेफ़्ट, ठीक है। आप कहीं पे भी अपने कर्सर को ले जा सकते हैं और वहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो भी आपको टाइप करना है। ओके स्टूडेंट्स, आवर फिफ्थ हेडिंग इज़ एंटर की। एंटर की जो है वो आपकी इसलिए यूज़ की जाती है, ये रही आपकी एंटर की, ठीक है। दो तरह आपकी ये भी कीज़ जो होती हैं वो दो होती हैं। एंटर की एक यहाँ है और एक यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो दो कीज़ होती हैं एंटर की भी। आप जब भी अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है नेक्स्ट लाइन में आने के लिए एंटर करते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं और आप वहाँ से अपना डाटा जो है, अपना ऐसे जो है वो वापस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी सिक्स्थ हेडिंग है डिलीट की। डिलीट की इरेज करी होती है आपने, जो भी मिस्टेक वगैरह की होती हैं उनको इरेज करने में आपको हेल्प कर रही होती है, ठीक है। और आपने कोई भी जो है आइकन डिलीट करना है, फाइल डिलीट करना है, तो आप जस्ट उसको जो है प्रेस करें माउस की बटन से या कीबोर्ड से भी आप उसको जो है हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप ब्रॉट करके जब आप क्लिक करते हैं किसी भी आइकन पे, किसी भी फाइल पे, तो वो ब्रॉट हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। आपकी डिलीट की जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। ये आपकी डिलीट की है, इससे आप कोई भी डाटा को अपने डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। आवर सेवेंथ हेडिंग इज स्पेस बार की। स्पेस बार की जो है वो एक एरो जो है, प्रिंटेड एरो जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। तो वो आपको जब भी आपको कोई भी लेटर टाइप करना होता है, ठीक है, इरेज करना होता है, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने अपना नाम लिखा बुशरा, तो बुशरा में मैं एस लगाना भूल गई, एस लिखना भूल गई, तो एस जब मैं लिखूंगी वो कैसे लिख सकती हूँ कि मैं जो है स्पेस बार की इसको एरो की मदद से मैं जो हूँ एस पे लेके आऊँगी और स्पेस बार अगर एस की जगह मैंने कुछ और लिख दिया, आर लिख दिया, तो मैं उसको स्पेस बार की से इरेज करूँगी और एस लिख दूँगी कि एस जो है SBUSHR है, ठीक है। आर को इरेज करके उसकी जगह एस लिख दूँगी, ठीक है। तो स्पेस बार की जो है इसलिए भी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल सेंटेंस में कोई गलती कर दी है एंड में, तो आप एंड में भी जो है उसको स्पेस बार की के मदद से आप उसको इरेज करके और लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस बार की इरेज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, आपके कीबोर्ड में इरेज करने के लिए मौजूद होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर कीबोर्ड हेडिंग्स इज एंड। माउस के बारे में जो है आप लोग को बता दूं, माउस जो है आपके इस तरीके का होता है, ठीक है। माउस में दो आपकी जो है कीज़ होती हैं जिनकी मदद से आप जो है वो प्रेस कर दें तो आपकी जो है वो सेलेक्ट करने में आपके हेल्प कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो है दो कीज़ होती हैं माउस में, ठीक है, और एक स्मॉल व्हील होता है। वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, माउस में जो है वो वायर एक कनेक्ट होता है जो CPU से अटैच हो जाता है, ठीक है। आप माउस को हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ पिक्चर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, उसको क्लिक करेंगे आप तो माउस जो है उसमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप माउस को यूज़ कर सकते हैं। आपके जो दो बटन्स होते हैं माउस के, वो आपकी क्लिकिंग के लिए यूज़ होते हैं। राइट बटन से आप जो है उसको फर्स्ट एक बार क्लिक करेंगे, आप जस्ट वन क्लिक करेंगे तो आपके जो है वो आइकन या फाइल जो है वो ब्रॉट हो जाएगी ब्लू कलर की, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगर आप डबल क्लिक करेंगे राइट बटन से ही तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के माउस जो है वो दोनों बटन से जो है आपकी एक्शन जो हैं वो आपके जो है वो हेल्प कर रहा होता है, सारी चीज़ें जो है ओपन कर रहा होता है, ठीक है। आपकी क्लिकिंग में हेल्प कर रहा होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा होता है, ठीक है।
अभी मैंने वर्ड यूज़ किया ड्रैग एंड ड्रॉप। उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेज आपको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र करनी है, या मतलब उसी फाइल में रहते हुए वो पिक्चर नीचे है, आपको ऊपर लेके आनी है, तो आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और होल्ड करके माउस को, अपने माउस को माउस पैड पे रखते हुए ही आप जो है वो ऊपर लेके जाएंगे और उसको वहाँ पे रिलीज़ कर देंगे, उस बटन को छोड़ देंगे तो वो वहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके रिज़ल्ट जो है वो पेपर पे दे रहा होता है, और ये प्रिंट आउट निकाल के आपकी प्रिंट आउट हार्ड कॉपी या आपके जो है ना रिज़ल्ट जो भी आपको चाहिए होता है वो आपके प्रिंट आउट के फॉर्म में जो है आपके पेपर पे ला के दे देता है। स्पीकर जो है इस पे आप साउंड वगैरह सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर भी जो है, स्पीकर भी जो है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू heading of speaker. From speaker you can hear any kind of music sound. You can attach speaker in your CPU, and you can easily hear the sound of any kind of sound you can hear. स्पीकर से जो है आप कोई भी साउंड वगैरह हेयर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, you can record your voice from microphone. You can attach your microphone in your CPU, then you can record your voice. जैसे अभी मैं आप लोग को अपनी वॉइस से जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी अपने कंप्यूटर्स में माइक्रोफोन इस तरीके का होता है, माइक्रोफोन को अटैच करके और आप लोग इजीली अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जॉयस्टिक, यू कैन प्ले any kind of game from joystick. It is an input device. joystick से जो है आप कोई भी गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हैं, ये भी कंप्यूटर में अटैच होती है, और ये जो होती है ये इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट इज़ स्कैनर। स्कैनर से जो आप कोई भी आपकी पिक्चर हो, जैसे कि आपको उसका दूसरी कॉपी निकालनी है, तो आप लोग को स्कैनर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि आप लोग को कोई भी पिक्चर की दूसरी कॉपी निकालनी है तो आप इजीली कंप्यूटर में अटैच करें स्कैनर को, और वो जो आपका पेपर है उसको इस तरीके से अंदर ये ओपन हो सकता है, ये ओपन हुआ होगा। ये जो इसका तरह से कैप है उसको ओपन करेंगे आप, तो इसके अंदर आप वो पेपर इजीली रख के और वो कॉपी आउट हो सकता है। ठीक है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है और ये आप लोग के कंप्यूटर में अटैच हो सकता है। लाइट पेन जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये स्क्रीन पे जब आप प्रेस करेंगे, जब आप इस तरीके से स्क्रीन पे उसको प्रेस करेंगे या कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो लाइट पेन जो है वर्क करने लग जाता है। फिगर वगैरह आप लोग बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं लाइट पेन से। नेक्स्ट हेडिंग इज़ यूपीएस। यूपीएस स्टैंड फॉर यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस जो है यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई होता है। जब आपका कंप्यूटर ऑन हो तो आप लोग की जैसे कंप्यूटर पे मैं कोई काम कर रही हूँ और एकदम से लाइट चली जाती है जैसे, तो मेरा डाटा सेव नहीं हुआ है क्योंकि लाइट चली गई है। तो यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई से मेरा कंप्यूटर जो है वो ऑन रहेगा और मैं अपने वर्क को सेव करके और शट डाउन कर दूँगी। अच्छा, एक इंस्ट्रक्शन होती है यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई के लिए कि आप लोग जो है उसको टर्न ऑफ करेंगे कंप्यूटर को डायरेक्टली, जो है यूपीएस पे आप अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली उसका प्लग ऑफ नहीं करेंगे। ओके, प्लॉटर की नेक्स्ट हेडिंग है। प्लॉटर की हेडिंग में ये बताया हुआ है आप लोग को, प्लॉटर इसलिए यूज़ किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ प्रिंट आउट वगैरह, जैसे आप लोग के न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वो बड़े बड़े पेपर्स पे जो है वो प्रिंट आउट होते हैं, बड़ी बड़ी शीट्स पे, पेपर शीट्स पे, तो वो प्लॉटर जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव जो है इसलिए यूज़ किया जाता है
कि आप ये इस तरीके की पेन ड्राइव होती है, तो आप पेन ड्राइव को अटैच करके सीपीयू में जो है ये अटैच हो जाती है। पेन ड्राइव को अटैच करके आप कोई भी अपना डाटा जो है जो आप लोग को अपने साथ लेके जाना है, जैसे कंप्यूटर जो है वो आप कैरीड आउट नहीं कर सकते, तो आप लोग को कोई भी अपना डाटा साथ लेके जाना है, जैसे कि स्कूल जाना है या फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज लेके जाना है, ठीक है, या कहीं भी आपको फ़ोटो स्टेट करवाना है, ठीक है, तो वो डाटा को आप इस पेन ड्राइव में सेव करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ़ अमाउंट ऑफ डाटा भी इसमें सेव हो जाता है, तो आप इसको सेव करेंगे इस पेन ड्राइव में और आप इजीली उसको लेके जा सकते हैं। तो पेन ड्राइव इसलिए यूज़ की जाती है। हार्ड डिस्क में आप जो है अपना सॉफ्टवेयर और डाटा वगैरह फिक्स करते हैं, ये जो है ये स्टोर करते हैं, ठीक है, और ये फिक्स्ड हुई हुई होती है इनसाइड योर सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर जो है ये हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सीडी को कहते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क में भी जो है आप डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अपना डाटा आप इसमें भी स्टोर कर सकते हैं और पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं। नाउ आवर लास्ट हेडिंग इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ये बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर जो हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको, आप जैसे आप माउस को मूव करके और जो है कर्सर को मूव करके अपने आप किसी भी फाइल पे लेके आते हैं और उसको डबल क्लिक करके उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको ओपन करो। तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ये हमारी सारी इंस्ट्रक्शन को जो है रन करने में मदद कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को रन करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो MS पेंट, लोगो, MS वर्ड 2010 एंड नोटपैड। इस तरीके के सारे जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ये सॉफ्टवेयर से जो है आप लोग के कंप्यूटर में मौजूद होती हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में मौजूद होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।